Hello student, welcome to class 10th and chapter number 2 of economics. Paisa. When I say economics, it's all money. And the chapter is sectors of Indian economy. So India, as you know, it's one of the largest economy in the world. And how does we get this word economy? It's just money. How much money do we have? But then when they say sectors of Indian economy, understand कि how do we collect this money and from where all this money is coming. So whatever we do to earn money, we have segregated and put into certain sectors. There is a criteria for that. And do you think all of us do the same work to earn money? No. Similarly, there is some criteria. Based on that criteria, all the economical activity which fetch you money, you are put into one of these sector. And we have only 3 sectors. तो सारे economical activities पूरे country के 3 sectors में हमने divide कर दिए हैं. And the sectors are primary, secondary and tertiary. Now when I say sectors like primary, secondary and tertiary, it's not कि importance के हिसाब से. It's just that primary, if I give you one word, it's an agriculture sector. And if I talk about secondary, ये manufacturing sector है या फिर industrial sector भी कहते हैं. And then finally you have tertiary. Now tertiary is a service sector. We will have all the examples as your chapter begins with the primary sector. Anything which is occurring naturally comes under primary sector. Now have an example. सबसे पहले naturally क्या है? Agriculture सबसे बड़ा है इसमें, क्योंकि there you are doing farming, but then see, you are not actually doing any manipulative thing from your end or outside interference in a natural growth of a plant. तो वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर इज द मेन थिंग. देन यू हैव एनिमल हस्बेंड्री एंड एनीथिंग विच एवर वी गेट फ्रॉम द नेचर. माइनिंग, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम खोदते हैं फिर मिनरल निकालते हैं, बट मिनरल हमने नहीं बनाया, वो नेचुरल करेंगे. फिशरी, मच्छियाँ वो जो पकड़ना वो नेचर का चीज़ है, हम बस उसे गैदर कर रहे हैं. तो एनीथिंग विच वी गेट फ्रॉम द नेचर डायरेक्टली विदाउट आर इंटरफेरेंस, वी कॉल इट एज एन प्राइमरी सेक्टर एंड ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं. अब आते हैं हम सेकेंडरी पे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेसिंग है. यू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी, देन दैट रॉ मटेरियल गोज थ्रू अ प्रोसेसिंग, एंड देन वॉट एवर द फाइनल प्रोडक्ट यू गेट इज योर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं. कंसीडर शुगर केन. सो शुगर केन विल कम इन प्राइमरी. नाउ शुगर कम्स इन सेकेंडरी. तो शुगर केन से शुगर कैसे आ गया? आप एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात है. आप जब चाय बनाते हो तो आप चाय पत्ती डालते हो या फिर शक्कर डालते हो या दोनों चीज़ें डालते हो. ऐसा तो नहीं कि आप गन्ना उठा के चाय में डाल देते हो या फिर पेड़ चाय पत्ती का उठा के चाय में डाल देते हो, नहीं ना. और ये कहाँ से लाते हो आप बागान जाते हो, आसाम जाते हो चाय लेने, या फिर यू गो टू यूपी टू बाय शुगर केन? नो, वी जस्ट गो टू शॉप एंड वी परचेस दिस प्रोसेस्ड एंड पैक्ड थिंग. बट व्हाट इज दिस शॉपकीपर डूइंग? तो शॉपकीपर इज जस्ट गिविंग अस अ सर्विस. ही इज सेलिंग दीज थिंग्स. उनके पास मैन्युफैक्चर चीज आई है, शुगर एंड टी, और वो मैन्युफैक्चर चीज हमें वो बेच रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. एंड दिस सर्विस सेक्टर इज नोन एज टर्शियरी सेक्टर. रिमेंबर वन मोर पॉइंट, इट्स अ लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब आई गो बैक अगेन टू द सेम एग्जांपल. जैसे आई एम अ फार्मर, तो मैंने शुगर केन जो है इस बार की है. अब शुगर केन को आई हैव टू टेक टू इंडस्ट्री, तो वो कैसे ले जाऊंगा? हमारे खेत से गन्ने उठा के मैं फेंकूंगा? नहीं. आई लोड इट एंड देन आई टेक इट टू फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री. तो वो लोडिंग कहाँ है? आपके ट्रक, ट्रैक्टर में है, व्हीकल में है. उसके बाद वो वहां पे उतारेंगे, फिर उसे प्रोसेस करेंगे. तो प्रोसेसिंग जो होगा बेटा वो हो जाएगा सेकेंडरी. बट देन ट्रांसपोर्टेशन इज योर टर्शियरी थिंग. एंड फ्रॉम देयर द शुगर विच यू गेट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द सिटीज वेयर शॉपकीपर्स विल सेल दिस थिंग. तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ये जो शॉपकीपर हैं, ये क्या कर रहे हैं? आर दे प्रोसेसिंग एनीथिंग? आर दे प्रोड्यूसिंग एनीथिंग? आंसर इज नो. सो ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन अबाउट एनी एक्टिविटी. इज प्रोसेसिंग डन बाय ह्यूमन बीइंग? आंसर इज नो. इज
Producing done by human being, answer is no. Then that unit or that thing comes under tertiary. वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा. तो if I'm not doing any producing and if I'm not doing any processing, then the things come under service sector. Teaching. मैं ना तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं ना मैं कुछ प्रोसेस कर रहा हूं. आई गॉट सम नॉलेज एंड आई एम ट्राइंग टू इम्पार्ट टू यू. एस्ट्रोनॉट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एवरीथिंग कम्स अंडर टर्शियरी. ये सारे सर्विस सेक्टर हैं. हॉस्पिटैलिटी, होटल में खाना खाने के लिए वो कुछ उगा के आपको बना के नहीं दे रहे हैं, ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. एवरीथिंग इज नेचुरली एंड ऑल, वो बस सर्व कर रहे हैं. इट्स अ सर्विस सेक्टर. दैट्स व्हाई वी से ना दिस रेस्टोरेंट और दिस होटल चेन हैज़ गॉट अ गुड सर्विस. वी नेवर से कि हाँ इनका प्रोडक्शन अच्छा है. That's how you remember primary, secondary and tertiary. Now all these sectors can be asked for 3 marks, or they can give you some examples and they'll ask you to find out which one of them does not belong to this sector. वो ऐसे करके जंबल अप कुछ गेम बनाएंगे और एक क्वेश्चन बन सकता है, क्रिएटिव क्वेश्चन बन सकता है.